चलो सर थोड़ा क्वेश्चन छूट गए थे, उनको पूरा कर देते पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को लोहे से पीटता है। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तनुजा? यस ठीक है, क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है। हम दिख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन है, एक औजार बनाते समय एक औजार बनाते समय एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण लोहे के टुकड़े पर लगने वाला बल लोहे को किस प्रकार प्रभावित करता है? लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? आंसर इसका जब कोई लोहार क्या करता है, किसी लोहे के गर्म टुकड़े को पीटेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, उस लोहे के टुकड़े का क्या होगा, आकार बदल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, कोई भी अगर किसी चीज को गर्म लोहे को हम
कैसा भी आकार दे सकते हैं, यानी कि उसके आकार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, लोहे द्वारा लोहार एक औजार बनाते समय लोहार द्वारा गर्म लोहे के गर्म लोहे के टुकड़े को ठीक है, टुकड़े को हथौड़े से पीटने के कारण लोहे के टुकड़े में, ठीक है, लोहे के टुकड़े की आकृति परिवर्तित हो जाती है। लोहे के टुकड़े की आकृति में, ठीक है, आकृति में परिवर्तन आ जाता है। आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन है आपका। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ने पर ठीक है, टुकड़े से रगड़ कर एक दीवार पर दबाया जाता है। ये क्या करा, एक गुब्बारे को फुलाया और कपड़े के टुकड़े पे उसको रगड़ दिया और दीवार पे उसको दबाया गया जाता है। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। ठीक है, दीवार तथा गुब्बारे के बीच
के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। बताइए क्यों चिपक जाता है? इसको आंसर पता है इसको? ठीक है, क्यों चिपकता है? जैसे हमने कल भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था कि कंघी होती है, ठीक है, कंघी से अगर हम क्या करते हैं, बाल बनाते हैं, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को पे लेके जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कागज के टुकड़े उस पे चिपक जाते हैं, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से किसी गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से क्या करेंगे, रगड़ेंगे, फिर उसको दीवार पे चिपका देते हैं, तो वो किस वजह से चिपक जाता है? ठीक है, वो क्या हो जाता है, जो गुब्बारा है वो आवेशित हो जाता है और अनावेशित जो दीवार होती है उस पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। कौन सा बल कार्य करेगा? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। एक खुले हुए लाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े से रगड़ने पर रगड़ने पर गुब्बारा क्या हो जाता है, गुब्बारा आवेशित हो जाता है। ठीक है, गुब्बारा आवेशित हो जाता है, जिस कारण वह क्या करता है, दीवार पर चिपक जाता है, ठीक है, इसके लिए कौन सा बल कार्य करेगा? स्थिर वैद्युत बल। इसके लिए स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन क्या था, गुब्बारे कौन सा बल उत्तरदायी होता है? इसके लिए स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला? तनुजा, नीतू, यस मैम। चलिए नोट कीजिए फिर इसको।
नेक्स्ट है आपका एक है आप अपने हाथ में, ठीक है, क्वेश्चन है आप अपने हाथ में, ठीक है, हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। आप अपने हाथ में एक पानी से भरी भरी बाल्टी, आप अपने हाथ में पानी से भरी बाल्टी लटकाए हुए हैं। पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। बाल्टी पर लगने वाले बलून का नाम बताइए और दूसरा है विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। बताइए, नाम बताइए तथा बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ये आपके पास के है क्वेश्चन है कि आपने एक बाल्टी को उठा रखा है और उसमें कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं आपको ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि जो बल लग रहे हैं बाल्टी पर लगने वाले बल द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो बाल्टी है, बाल्टी पे दो बल कार्य करेंगे। कौन कौन से, एक तो आपने पकड़ा है उसको, ठीक है, हाथ से पकड़ा है तो यानी कि पेशी बल कार्य करेगा और दूसरा क्या कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, किसी भी चीज को नीचे की ओर खींचता है। ठीक है, तो दूसरा क्या बल कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, बाल्टी पर लगने वाले बल, पहला हो जाएगा पेशी बल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और फिर कह रहा है बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, बाल्टी पे
एक तो क्या सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे को, और ठीक है, जिस कारण क्या है, बाल्टी, यहाँ पर बाल्टी पर ऊपर तथा नीचे की दिशाओं में क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जिस कारण बाल्टी कुल बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाल्टी पर ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं से, ठीक है, कौन से, दोनों दिशाओं से बल लगता है, से एक समान बल, दिशाओं से एक समान, ठीक है, एक समान बल लगता है, जिस कारण बाल्टी पर कुल बल क्या होता है, शून्य, कुल बल शून्य लगता है, जिस कारण उसकी गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता ठीक है। देखो, पार्टी पर लगने वाले बल कौन कौन से, एक पेशी बल है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पर क्या है, बाल्टी पर एक तो ऊपर से और नीचे से दोनों दिशाओं में क्या है, बराबर बल लग रहे हैं, जिस कारण क्या है, बाल्टी पर कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिसके कारण उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? Yes, ma'am. दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. दिख रहा है। नेक्स्ट आपका किसी उपग्रह को इसकी कक्षा से प्रमोचित करके
करने के लिए किसी रॉकेट प्रमोशित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर रॉकेट को ऊपर की ओर क्या किया जाता है? प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है। प्रमोशन मंच को छोड़ने के प्रमोशन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहे इसमें? किसी उपग्रह, ठीक है, जैसे कोई उपग्रह है, उसको किसी उपग्रह को उसकी कक्षा से प्रमोशित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया, मतलब ऊपर की ओर छोड़ा जाता है। प्रमोशन मंच मतलब जहां से रॉकेट को छोड़ा गया के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। ठीक है, जब छोड़ने के बाद तुरंत बाद रॉकेट पर कौन कौन से बल लगेंगे? ठीक है, कौन से बल लगेंगे? एक तो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, वो लगेगा, वो क्या करेगा? अपनी ओर खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, एक तो कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा प्रक्षेप बल जो ऊपर की ओर उसको लेके जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बल? पहला, ठीक है, एक प्रक्षेपण बल, प्रक्षेपण आंसर प्रमोशन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल, दो बल कौन कौन से हैं? पहला प्रक्षेपण प्रक्षेपित बल, प्रक्षेपण बल जो ऊपर की ओर लेके जाएगा, उसको ऊपर की ओर लगेगा जहां से रॉकेट को छोड़ा गया। दूसरा, दूसरा बल क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है कि वस्तु को नीचे की ओर अपनी ओर खींचता है। ठीक है, नीचे की ओर। चलो, इन दोनों को नोट कीजिए।
मैम हो गया। तनुजा आपका हो गया? यस मैम हो गया। नेक्स्ट है लास्ट आपका, जब किसी ड्रॉपर के ड्रॉपर के नोजल, ठीक है, ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखा जाता है, को पानी में रखा जाता है, रख कर इसके बल्ब को दबाते हैं, बल्ब को दबाते हैं, तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, बल्ब पर से दाग, बल्ब पर से दाग हटाने बल्ब से दाग हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है, ड्रॉपर में पानी के चढ़ने के कारण है, ड्रॉपर में पानी के चढ़ने के कारण है। पहला दे रखा आपको, क है पानी का दाब, पानी का दाब के कारण, ख है आपका पृथ्वी का गुरुत्व, ग है आपका रबड़ के बल्ब की आकृति, और लास्ट है वायुमंडलीय दाब।
ठीक है। क्या कह रहा है, जब किसी ड्रॉपर, आपने बच्चे को जो दवाई पिलाते हैं, आपने देखा होगा उसमें क्या आता है, ड्रॉपर आता है। अगर हम उसमें जो रबड़ बना रहता है उसको हम दबाते हैं तो क्या होता है, दवाई ऊपर आ जाती है। ठीक है, अगर हम फिर छोड़ते हैं उसको, फिर दवाई क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। वही चीज यहाँ पे भी कह रहे हैं, जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रख कर उसके बल्ब को दबाया जाता है तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है और बल्ब पर क्या हो जाता है, दाब हटा देने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने के क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण होता है, उसमें वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो जाता है, ड्रॉपर में पानी चढ़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। चलिए इसे नोट कीजिए।